नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों हमारी 10th क्लास की मैथ की वीडियो की सीरीज चल रही थी, उसी में हम आज आगे पढ़ाने वाले हैं आपको या आगे बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग। जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी इसमें 3.1 से सारे सवाल होंगे, जितने आगे तक की एक्सरसाइज होंगी इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनमें जानेंगे क्या कि इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और संपाती रेखाएं क्या होती हैं। क्योंकि हम इन सवालों में ज्यादा से ज्यादा जो बात करेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाओं की, समांतर रेखाओं की और संपाती रेखाओं की करेंगे और इसमें ग्राफ वाले सवाल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, अतः हम कह सकते हैं प्रतिच्छेद, छेदी मतलब जो एक दूसरे में छेद करें, अतः कह सकते हैं वो रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए निकलती हैं वो हमारी कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे कि हम मान लें एक रेखा हमने ऐसी खींच ली और इसी में एक रेखा ऐसी खींच ली, तो यहाँ जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, जिन रेखाओं में क्या होता है कटान बिंदु प्राप्त हो वो हमारी रेखाएं कहलाती है, वे कहलाती है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगली आती है समांतर रेखाएं। तो समांतर से आप जानते हैं समांतर मतलब वो रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को कभी नहीं काट पाती, यानी कहना चाहें तो दोस्तों ये दोनों जो हमारी होंगी वो समांतर रेखाएं हैं। और ये भी कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। और वो रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, चाहे वो कितनी ही दूर तक आगे निकल जाए दोस्तों। अब आगे वो बात करते हैं हम संपाती रेखाओं की। तो संपाती रेखाएं वो होती हैं कि वो एक ही रेखा पर चले, चाहे वो रेखा इधर से जाए चाहे वो इधर से आए। जब एक ही रेखा कह सकते हैं एक ही लाइन पर दो रेखाएं होती हैं तो उन्हें जो कहते हैं दोस्तों हम कहते हैं संपाती रेखाएं। इन्हें जानने के बाद चलिए हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। दोस्तों इसमें जो 3.1 में सवाल दे रखे हैं वो हमारे पढ़ने वाले सवाल हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि पहला सवाल जो है क्या कहा है उसमें। पहला सवाल है दोस्तों हमारा, इसमें कहा है कि 3.1 का पहला सवाल, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप बता समीकरण को हल करना होता है, ग्राफीय रूप मतलब चित्र बना के उसे ग्राफ में फिट करना होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले सवाल जो है हमारा क्या रखा है इसमें कि हमें पहले ये पता होना चाहिए, मान लेंगे हम आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। उसके बाद हम लिख देंगे यहां पर आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर 22 वर्ष। अब इसमें कंडीशन जो दे रखी है दोस्तों वो कहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो आप लोगों को ये पहले तो पता होना चाहिए पूर्व का और बाद का मतलब क्या होता है। तो पूर्व से आप याद रखेंगे, जैसे माना यहाँ कोई पर्सन, मैंने मान लिया कोई व्यक्ति जो है वो 20 ईयर का है, यानी कि 20 साल का है अभी वो। अगर कहा जाए वो 5 साल बाद कितने का होगा दोस्तों, अभी वो 20 साल का है, अगर 5 साल बाद की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, यानी कि 5 साल बाद अभी 20 का है, अगर 5 जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा वो 25 का होगा। ऐसे ही अगर ये बात की जाए कि 20 वर्ष का अभी है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितने का होगा, तो उसमें से 5 हमें माइनस कर देंगे तो कितने होगा दोस्तों 15 का। तो इसमें पहले और पूर्व का एक ही मतलब होता है, पश्चात और बाद का एक ही मतलब होता है। तो पहले और पूर्व में जब भी आए तो ध्यान रखना है, जहां पूर्व वाली बात होगी वहां हम घटाएंगे और जहां बाद वाली बात या पश्चात वाली बात होगी वहां हम जोड़ेंगे। तो चलिए अब सवाल क्या कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों दे रखा है इसमें 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहां 7 वर्ष पूर्व। अभी हमने माना कि जो आफ्ताब की आयु है वो x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु जो है y वर्ष है। अगर 7 वर्ष पूर्व पहले की बात करें दोस्तों तो इनमें से क्या करेंगे हम 7 के लिए माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहां 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर होगी x - 7
वर्ष। ऐसे ही पुत्री की आयु वो होगी दोस्तों x माइनस वाई वर्ष। अब इसमें कंडीशन ये दे रखी है, पहले में कहा है इनने कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब था वह 7 वर्ष पूर्व अपनी बेटी से 7 वर्ष पूर्व अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये हमारी आफताब की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु है। 7 होगा दोस्तों यहाँ, और यहाँ y होगा y माइनस 7। जो आफताब की आयु है वो पुत्री की आयु से 7 गुनी था। यदि हम पुत्री की आयु को 7 गुनी कर लें तो ये कैसे हो जाएंगे, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब इन्हें हल करेंगे हम तो प्राप्त होगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। तो x y वाले एक साइड कर लेंगे हम x, और ये माइनस को हो जाएगा इधर आकर, और ये उधर जाकर प्लस का। तो माइनस के 49 और प्लस के 7, और x माइनस 7y बराबर होगा माइनस का 42। ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है समीकरण दूसरा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या रखा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसकी क्या आयु होगी, 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी वो x और y वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, उनमें 3 वर्ष क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या होंगे, आफताब की आयु होगी x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु होगी y प्लस 3 वर्ष। आप सवाल में कह के रखा है, उसमें बोला है कि 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफताब जो है अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी कि आफताब की आयु हमारे पास x प्लस 3 है, पुत्री की आयु y प्लस 3 है। आफताब जो है अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यदि हम पुत्री की आयु को क्या करें, 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु अब यहाँ पर क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो उन्हें बराबर लिख सकते हैं। तब x प्लस 3 बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो 3y और 3 3 9। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे दोबारा से, तो x माइनस 3y और 9 माइनस 3 यानी कि x माइनस 3y बराबर यहाँ होगा 6। ये होगा समीकरण। तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात किया कि दोनों हमें समीकरण प्राप्त हो चुकी हैं। यहाँ जो है समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 समीकरण 1 है, और x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब करना क्या है, इन्हें कह रखा है कि बीजगणितीय रूप से हल कीजिए, और क्या करना है, इनका ग्राफ भी बनाना है। तो बीजगणितीय रूप से हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। पहली होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होगी वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों से सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब तीनों के आंसर जो आते हैं हमारे सेम ही आएंगे, लेकिन इसमें एक और कह रखा है कि बीजगणितीय विधि से हल करने के बाद में क्या करना है, ग्राफीय रूप बनाना है, यानी ग्राफ भी उसका बनाना है। चलिए आप इसे नोट करिए, मैं इसके आगे आपको हल कराऊंगा। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। पहले हमें इसे हल करना है, इस समीकरणों को बीजगणितीय रूप से। बीजगणितीय रूप से तो दोस्तों बीजगणितीय रूप से इसे हल करेंगे तो हम, मैंने बताया था आपको 3 विधि में से कोई सी विधि लगा सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि हम कौन सी विधि से हल करेंगे। तो मैं इसे विलोपन विधि से ही हल कर रहा हूं। माइनस का 42 समीकरण 1 और x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। जब इसे हम हल करेंगे, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस उनमें कट जाएंगे, और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 4y बराबर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे 48 माइनस के, तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल, y बराबर 48/4, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 चौका 48, यानी कि y बराबर 12। y का मान हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ से। अब y का मान हम कोई सी समीकरण में रख लें। यहाँ पर
तो यहाँ पहली समीकरण जो हमारे पास है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, इसी हम क्या रखेंगे y का मान रखें अगर, तो होगा x माइनस 7 गुणा 12 माइनस 42, ये हो जाएगा x माइनस 12 छंग 72 और 12 सत्ते 84 माइनस का 42। अब ये उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का माइनस का 42। तो x बराबर यहां से होगा 4 माइनस 2 8 माइनस 4 4, x बराबर 42। इस प्रकार हमारे x और y के मान जो हैं दोस्तों प्राप्त हो चुके हैं। वो हैं y का मान है 42 और x का मान है 12। ये जो रूप हुआ हमारा वो हुआ बीजगणितीय रूप। इसी सवाल को हमें हल करना है अब ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हल करते हैं दोस्तों। चलिए आप यहां तक लीजिए, उस बढ़ते हैं हम अपने अगले, यानी ये कह सकते हैं अब ग्राफी विधि देखनी है। ये हुई बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि दोस्तों मैंने बताया था आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये सवाल अभी जो हल किया है वो किया है विलोपन विधि से। सारी विधियां हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए इसी सवाल को हम करते हैं अब। ग्राफीय रूप से। चलिए शुरू करते हैं हम इसे ग्राफीय रूप से। ग्राफीय रूप में करना क्या होता है दोस्तों, हमें एक समीकरण लेनी होती है। जैसे हम पहली समीकरण यहां से लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 समीकरण, और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। करना वही होता है, हमें यहाँ x y के ही मान याद करने हैं, यानी हमें बिंदु प्राप्त करने हैं दोनों के, फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं समीकरण 1 से x और y के जो बिंदु होंगे उन्हें ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x का अगर हम मान यहाँ निकालें तो हो जाएगा 7, उधर भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का हो जाएगा 7 जाएगा उधर प्लस का 7y प्लस का। अब यहाँ दोस्तों हमें जो x के मान निकालने हैं y की कंडीशन पे, यानी कि y का कोई भी मान रखें, हम ऐसा मान रखें कि हमारा x का मान जो है क्या हो कि भाई माइनस में आए तो ठीक होगा, लेकिन वो पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या होता है ना ग्राफ हमारा पॉइंट में करने पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, कि लाइनें जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ एक है, यहाँ पर 2 है, और वो 1.5 आया तो इसके बीच में होगा। और ग्राफ में ऐसी लाइनें बहुत बारीक होती हैं तो उनमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम ऐसे मान लगाएंगे कि हमारे पूरे ही मान प्राप्त हो, पॉइंट में मान ना प्राप्त हो। यदि यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे x और y की। अगर हम यहाँ x का y का मान कोई ऐसा रखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा माइनस का प्राप्त हो जाए तो कोई बात नहीं है, पॉइंट में ना आए संख्या। तो अगर मैं यहाँ y का मान 0 रखूं तो 42 होगा। यदि y का मान यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकते हैं, अब ये नहीं है कि मैं रखूंगा वो ही रखें आप, वो लाइनें जो होंगी वो उसी प्रकार ठीक आएंगी। अगर आप मान आपने ठीक लगाए हैं तो यहाँ आप 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यदि यहाँ पर क्या माने, अगर 7 मान लूं, y बराबर 7 माना तो y का मान जो है वो दोस्तों यहाँ लिख देंगे। आप क्या करेंगे, y का मान यहाँ लगाया, जब y का मान यहाँ लगाएंगे समीकरण में तो माइनस का 42 और प्लस का 7 गुणा y की जगह पर 7, तब कितना होगा ये x बराबर माइनस का 42 और 7 सत्ते 49। दोस्तों यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो 49 में से जो 42 है वो घटाए जाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर प्लस के 7। तो आपने देखा कि यहाँ y का मान 7 रखने पर x का मान भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। ऐसे क्या करना है, हमें एक मान और रखना है, यहाँ पर कोई भी मान लगा देंगे इसमें और दोबारा उसे हल कर लेंगे। तो यदि यहाँ पर y का मान हमने क्या माना, अगर हम 6 मानेंगे, यहाँ क्या मान दोस्तों 6 मान लें, y बराबर 6 पर या 6 रखने पर लिख दो यहाँ, रखने पर कितना होगा, समीकरण को हल करके देखते हैं। x बराबर माइनस का 42 और प्लस 7 गुणा 6, x बराबर माइनस का 42 और 7 छंग 42 प्लस का 42, यानी x का मान जो प्राप्त होगा वो यहाँ हो जाएगा 0। कब प्राप्त हुआ 0, जब हमने y बराबर 6 रखा। तो y का मान 6 है, तब x का मान जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार करना क्या है, हमें जो समीकरण 2 है उसी से ऐसे ही 2 मान निकालने हैं। चलिए हम समीकरण 2 को ऐसे ही हल करते हैं। x माइनस 3y बराबर 6 है। यहाँ x को पहले फ्री कर लेंगे तो 3y उधर भेज देंगे, 6 प्लस 3y। अब यहाँ y का कोई ऐसा ऐसा मान लगाना है, क्या करना है, यहाँ पर हमारे अंक ऐसे प्राप्त हो जो पॉइंट बना है। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, यदि हम यहाँ y बराबर 0 ही मान लें, क्या मान लें, y बराबर 0 रखने पर, यदि y बराबर 0 रखेंगे तो प्राप्त क्या होगा, x बराबर 6 प्लस 3y और x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 0। अतः ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर 6। तो इसकी टेबल बना लें, यहाँ पर दोनों की एक टेबल बना लें, दोनों को मान निकल जाएंगे और ग्राफ में लगा देना हमने। तब क्या है, हमने y का मान कितना रखा, 0 रखा, तब x का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। यदि y का मान यहाँ करके हम 2 रख लें, 1 रख लें, तो y बराबर 1 रखने पर देखते हैं, जब 1 रखेंगे तो होगा x बराबर 6 प्लस 3y और x बराबर 6 प्लस 3 गुणा y की जगह पर 1, तब कितना होगा, x बराबर 6 प्लस 3, 3 एकम 3 और x बराबर 9। कितना, जब y बराबर हमने कितना रखा, 1 रखा, तब x बराबर 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार देख रहे हैं आप कि यहाँ में x y के जो बिंदु हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। बिंदु इनके प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें करना क्या है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ, आप लोग कॉपी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, कॉपी पे ही बना के जरूर देखें। ये हमारी होती है एक्स अक्ष, ये होती है दोस्तों वाई अक्ष, ये वाली होती है एक्स डेक्स अक्ष, और ये वाली मानते हैं वाई डैश अक्ष। याद ये रखना है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये वाली जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस की होती हैं, और ये दोनों निगेटिव यानी कि ऋणात्मक यानी कि कह सकते हैं माइनस की होती हैं। तो यहाँ हम मान लगा लें, माना कितना, हमें ये देखना होगा ये हमें लाइन जो खींचनी है, इसमें डॉट बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं। तो नंबर देख लेंगे, यहाँ सबसे बड़ी संख्या देख ली कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 है, यानी 9 से ज्यादा हमें लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तब 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आएगा दोस्तों 9। ये एक्स अक्ष इधर लिख देते हैं, 9 लाइन है। ऐसे ही 9 लाइनें यहां बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनके बिंदु लिख लेंगे पहले हम, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9। ये सारे कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाले कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ऐसे ये वाले हमारे कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो पहला -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 और -9। इस प्रकार क्या देखेंगे दोस्तों हम कि अब इनमें क्या करना है, हमें मानों को लगाना है। तो चलिए मानों को लगाते हैं। तो मान को लगाना कैसे है दोस्तों, सबसे पहले हम पहले वाले मान देखेंगे। देखना क्या है कि x पे कितना है और y पे कितना है। तो x पे पहली कंडीशन देखनी है, तो x पे कितना है 7 है और y पर भी कितना है 7 है। तो पहले देखेंगे हम x वाला, ये यहां पर होगा, y वाला यहां पर होगा। अगर इन दोनों लाइनों को ऐसे मिलाया जाए, आप एक ग्राफ को अच्छे से समझ लें दोस्तों, बाकी तो सारे समझ में आ ही जाएंगे अगर एक आप ठीक से समझ गए
तो चलिए हम मिलाते हैं इसे। अभी तो लाइन इधर उधर हो सकती है, ग्राफ में बिल्कुल ठीक बनता है, बिल्कुल लाइन इधर उधर नहीं होगी। तो हमारा ये बिंदु जो प्राप्त होगा वो होगा 7,7। फिर इसके बाद देखना है, इसके बाद क्या है, x का मान 0 है, y पे कितना है 6 है। x पर 0 है यानी 0 यहां पर होगा, 6 यानी कि वो यहां पर होगा। तब x पे 0 और y पे कितना है 6, तो यहां पर बिंदु होगा। और ये बिंदु जो होगा हमारा वो होगा x पर 0 यानी कि 0,6। करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है आपस में। ऐसे मिला देना है। तो ये जो लाइन प्राप्त हुई हमारी, वो समीकरण लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। कौन समीकरण की प्राप्त हुई है, पहली वाली की, यानी कि वो समीकरण जो है वो है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ऐसे ही हमें दूसरी लाइन बनानी है दूसरी वाली समीकरण के द्वारा। तो पहले ऐसे कैसे याद करेंगे, तो पहले y बराबर कितना है 0 है और x बराबर कितना है 6 है। x बराबर 6 यानी यहां पर होगा, y बराबर 0 यानी कि वो यहीं पर होगा। तो ये बिंदु जो है हमारा वो कहलाएगा 6,0। अगला क्या है, y बराबर तो 1 है, y बराबर 1 यानी कि यहां पर होगा, और कितना है x बराबर 9, नहीं x बराबर 9। तब इसे अगर मिलाएंगे हम, तो वो लगभग बिंदु ये होगा। और ये बिंदु जो होगा हमारा वो होगा 9,1। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो बिंदु हमारे पास ये प्राप्त हुआ है और एक किधर, एक ये प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे। बस दोस्तों इतना ही करना होता है कि हमारा ये ग्राफ जो है बन चुका है। और ये हमारी समीकरण जो है, तो समीकरण लिख सकते हैं आप। वो समीकरण क्या है दूसरी, वो है x माइनस के 3y और बराबर 6। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। बीजगणितीय रूप से हल करने के बाद तो ऐसी बीजगणित पहले हल कर सकते हैं हम, और जैसे मैंने पहले हल किया वो बीजगणितीय विधि होती है। ये हमारी कैसे होती है, ग्राफ की विधि होती है। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है, हम ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ बना चुके हैं। आप देखेंगे कि आप जब इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा और सटीक बनेगा, बिल्कुल कोई गलतियां नहीं होंगी उसमें। तो बस इतना हमें करना होता है इन सवालों में। तो इस प्रकार हम पहला सवाल अपना कर चुके हैं। चलिए आप इसे नोट करिए, मैं कराऊंगा आपको। इसके बाद अगला सवाल, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है दोस्तों वो कह रखा है इसमें कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 जो है रुपए 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। और अगले कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय वही दोस्तों ग्राफ बनाना है, ज्यामितीय रूप से मतलब क्या है, ग्राफ बनाना है। और क्या करना है, बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो हमें गेंद दे रखे हैं और बल्ले दे रखे हैं, इनके लिए क्या करेंगे, हम एक मान लेंगे कि हमारे पास बल्ले कितने हैं और गेंदें कितनी। जैसे हमने उसमें x और y मानी थी, तब की आयु उसकी पुत्री की आयु, ऐसे ही इसमें भी मान लेंगे। तो क्या है इसमें, क्रिकेट में क्या दे रखा है, कोच ने बल्ले और गेंदें दे रखी हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना बल्लों की संख्या बराबर x और गेंदों की संख्या बराबर y। अब बोला गया है हमें, ये बोला है कि ये कोच जो है वो 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्लों की संख्या कितनी है x और 3 मानेंगे तब 3x प्लस। फिर क्या बोला है कि 6 गेंदें कितनी गेंदें मानी क्या हमने, y मानी है,
तो 6 गेंदे कितने रुपए की है जी? 3900 रुपए की है। और 3900 रुपए की दोनों चीजें हैं, तो क्या किया हम दोस्तों यहाँ ऐड कर लिया। ये समीकरण हमें कितनी प्राप्त हुई? 1 प्राप्त हुई। अगले क्या है कि इसी में क्या करना है कि एक और वल्ला यानी कि एक यानी कि x प्लस फिर क्या करना है कि बोला है कि 3 और गेंदे यानी 3y बराबर कितने रुपए की मिलती है? 1300 रुपए की मिलती है। कितने रुपए की? 1300 रुपए की। तो ये समीकरण कितनी हुई? 2। अब इन समीकरण को करना क्या है दोस्तों? हमें पहले हल करना है इन्हें बीजगणितीय विधि से, फिर हल करना है इन्हें ग्राफीय विधि से, यानी कि ज्यामितीय या ग्राफीय विधि से। तो इन्हें हम यदि बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो यहां लिख देंगे बीजगणितीय विधि से या रूप से जब हल करेंगे इन्हें तो क्या करेंगे? सिंपल, मैंने बताया था इन्हें कोई भी समीकरण से हल कर सकते हैं, तो कोई सी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे भाज्य गुणन विधि हो। तो इन्हें हम करते हैं विलोपन विधि से हल। 3900 यदि हम नीचे वाले समीकरण क्या करें? समीकरण के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से गुणा कर लें तो होगा 3x प्लस 3 तिया 9y बराबर 13 तिया 39। 13 तिया 39 बराबर इतना होगा। फिर क्या करेंगे? माइनस और यहां माइनस और यहां माइनस, तब क्या होगा? यहां कैंसिल, यहां कैंसिल। अब यहां क्या होगा? यहां बचेगा हमारे पास केवल माइनस का 3y बराबर 0। अतः यहां y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। y का मान 0 है। y का मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं यहाँ पर, क्या पहले में रख लें चाहे दूसरे में रख लें। तो दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं? y का मान रख के देखते हैं। y बराबर 1300, y बराबर 0 रखना है, यानी कि x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 1300। तो ये तीन जो है 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो कितना? 1300। अतः हम यहां देख पा रहे हैं कि हमारा x बराबर कितना आया? 1300 और y बराबर 0 आया। इस प्रकार के हम x और y के मान यहां से बीजगणितीय विधि से निकाल पाए हैं। चलिए इन्हें नोट करें आप, आइए बताता हूं आपको। इस प्रकार हमारा y का मान और x का मान क्या हुआ? बीजगणितीय विधि से ये आया। तो y का मान 0 हुआ और x बराबर 1300। अब करना क्या है? इसी सवाल को हमें हल करना है ग्राफीय रूप से। ग्राफीय रूप से दोस्तों कैसे हल करेंगे उसे? चलिए हम करते हैं इसे ग्राफीय रूप से। तो समीकरण हमारे पास जो थी वो है 3x प्लस 6y बराबर 3900, और दूसरी समीकरण जो थी वो थी x प्लस यहां 3y बराबर 1300। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम हल करते हैं ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप से। तब क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हम इस सवाल में पहले ही कर सकते थे, यहां 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 यहां से कॉमन। चाहे आप डायरेक्ट कर ही लीजिए, इसे ग्राफीय विधि से हल कर लीजिए, वो बाद में भी कर सकता है। तो ग्राफीय विधि से या ग्राफीय रूप से क्या करना होगा? पहली समीकरण लिख लेंगे, यहां से समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा कि यहां जो हमारे पास 3x प्लस 6y बराबर 3900 है, उसे क्या करेंगे हम? एक x से y फ्री करना है, यहां से x फ्री कर लेंगे, तो 6y उधर भेज देंगे, तो होगा 3x प्लस बराबर 3900 माइनस का 6y और बट्टे यहां लिख दो एक बार और, x 3900 माइनस 6y और बट्टे में 3। अब दोस्तों करना क्या है? हमें यहां x के और y के मान निकालने हैं, जैसे हमने पहले सवाल में निकाले थे। तो उनके लिए क्या करेंगे? हम एक टेबल बना लेंगे।
और उनके मान लिख देंगे, यहाँ x का और एक y का। यदि यहाँ y का मान हमें ऐसा लगाना है कि हमारी संख्या कैसी ना आए, पॉइंट में ना आए। यदि मैं यहाँ y का मान 0 लगा दूं, कितना लगा दूं दोस्तों, 0 लगा दूं, तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 39 3 से कट जाएगा, तभी हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। यदि मैं y का मान यहाँ 100 लगा दूं, कितना लगा दूं, 100, क्योंकि संख्या कैसी है हमारी, बहुत ज्यादा है, हजारों में है, 13,000 39,000, तो हम 100 200 300 यहाँ लगा सकते हैं। यदि यहाँ 100 लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यदि यहाँ 100 लगाएंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3300 बचेगा, 3300 बढ़ जाएगा 1100 होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ y बराबर कितना रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं। y बराबर 100 रखने पर यदि y का मान कितना लगाया हमने, 100 लगाया, वो यहाँ लिख देंगे। अब x का मान निकालना है तो यहाँ रख देंगे, y का मान पहले, तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुणा 100 यानी कि 600/3। तो ये जो प्राप्त होगा हमारे पास वो होगा x बराबर 3900 में से 600 माइनस कर लेंगे यहाँ, तब होगा 3300/3 और 11 तिया 33, यानी x बराबर होगा 1100, x बराबर 1100। तब एक मान प्राप्त हो चुका है हमें, x बराबर 1100। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम दो मान निकालने होते हैं तो एक और रखते हैं। यदि हम यहाँ क्या रखें, 200 रख लें, ये हो गए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यदि 39 में से हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 7 और यहाँ 2 27, और 3 से क्या होता है 27 कट जाता है। तो क्या रखते हैं हम, दूसरा मान यहां लगाते हैं, y बराबर 200 रखने। जब y बराबर यहाँ 200 लगाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 6y/3, x बराबर 3900 माइनस 6 गुणा 200/3, यानी x बराबर 3900 और 6 दूनी 12 यानी कि 1200/3। घटा दो, 0 0 7 माइनस 2 9 माइनस 2 7 और 3 माइनस 2 1 2/3 और 3 नेम 27, यानी x बराबर कितना होगा 900। जब हमने y का मान कितना लगाया दोस्तों, यहाँ 200 लगाया, तब x का मान कितना प्राप्त हुआ 900। ये तो बात हुई हमारी समीकरण 1 की। इसी प्रकार हमें क्या करना है, समीकरण 2 के दो मान निकालने हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 जो है वो x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें क्या करना है, पहले x फ्री करते हैं तो माइनस का 3y। अब यहाँ हमें y के मान ऐसे लगाने हैं कि x का मान पॉइंट में ना आए बस। तो क्या लगाना है, यदि हम यहाँ y का मान कितना रख लें दोस्तों, यदि यहाँ 1300 है दोस्तों, अगर मैं यहाँ क्या लगा दूं, 100 लगा दूं, ये होगा 300, यानी क्या कितना बचेगा, 1000 बचेगा। यदि मैं यहाँ 200 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 600, 600 यानी क्या 700 बचेगा। तो यहाँ भी हम y के मान कितना लगा लेते हैं, 100 रखने पर कर लेते हैं, पहले 100 रखने पर, तब कितना होगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा 300। तब x बराबर 1300 माइनस 3 एकम 3 300, यानी x का मान जो प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास 1000। तो हमें क्या करना है, इसकी भी एक टेबल बना लेनी है, और मान जैसे हमने यहाँ लगाए हैं वैसे उसके भी मान उसमें रख लेने हैं। उसके बाद क्योंकि वो मान हमें कहाँ लगाने हैं, ग्राफ में लगाने हैं। कहाँ लगाएंगे दोस्तों, ग्राफ में लगाने हैं। तो पहले हम इसे एक टेबल का रूप देते हैं जिसमें इसके मानों को लिख लेते हैं, या x और y। सब मैंने y का मान कितना लगाया, यहाँ पर 100 लगाया है। जब y का मान 100 लगाया है तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 1000। अब इसमें क्या करते हैं, हम y का मान 200 लगा के देखते हैं। 200 रखने पर, जब y का मान 200 लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x बराबर, ये समीकरण है, x बराबर 1300 माइनस 3y, तब x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 200, तब x बराबर 1300 माइनस 3 दूनी 6 600, 1300 माइनस 600 होगा दोस्तों, बचेगा 700।
कितना बचेगा 700। तो हमने देखा कि यहाँ हमने एक्स वाई का मान कितना लगाया 200, तो वाई का मान यहाँ लिख देंगे 200। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 700, तो वो यहाँ लिख देंगे 700। हमारे पास दोनों टेबल जो है प्राप्त हो चुकी हैं। इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ बना सकते हैं। तो पहली वाले से ये है समीकरण से, और दूसरी वाली से ये, तो इन्हें एक साइड में लिख लें यहाँ पर, जिससे कि मुझे ये मिटाना होगा, ग्राफ के लिए जगह नहीं है दोस्तों। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद में क्या करूंगा, आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये 1100 है, यहाँ 100 है, और इधर 900 है, और इधर 200। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर इसे मिटाएंगे और हम आगे ग्राफ सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी समीकरण 1 का है, समीकरण 1 से, और ये जो है समीकरण 2 से। 2 सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए हल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान कितना है 1100, y का मान कितना है 100, यानी कि y का मान हमारा 100 यहाँ पर होगा y एक्स पर, और इसमें माइनस का है नहीं, ये को तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा 100, और क्या है x का मान 1100, तो 1100 दोस्तों यहाँ पर है। अगर इस लाइन को मैं ऐसे यहां से ले जाऊंगा तो ये लगभग यहां पर होगा बिंदु। ये हमारा बिंदु कौन सा होगा, ये होगा 1100 कोमा 100 का, 1100 कोमा 100 का, ये बिंदु हमारा एक हुआ। अगला बिंदु क्या है हमारा, x एक्स पे 900 है, इन 900 हमारा यहां पर है, और y एक्स पे कितना है 200, तो 200 हमारा यहां पर है। तो यदि हम यहां से अगर ऐसे ले जाएं, ऐसे सीधा लाइन खींचें और 900 से ऐसी सीधी लाइन खींचें, तो हमारे बिंदु कहां पर मिलेंगे, यहां पर। फिर क्या करना है, इन दोनों लाइनों को हमें मिला देना है। दोस्तों ये चिन्ह, हमारा चित्र जो है, हाँ कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लाइन भी देख रहे हैं आप बड़ी है, ये लाइन छोटी है, क्योंकि हाँ वोट की वजह से है। और हम लाइनें क्या करेंगे, हम ये लाइनें ठीक जो है ग्राफ में ठीक बन सकती हैं। यहाँ तो मैं बस आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको बनाना कैसे है। तो आप वीडियो को देखिए, ग्राफ साथ में रखिए और तुरंत तुरंत वहां बनाते जाइए, तो आपकी लाइनें बिल्कुल ठीक से आएंगी। तो हम मिलाते हैं इन दोनों बिंदुओं को पहले, ऐसे, और ये लाइन ऊपर तक काट देंगे आप। दोस्तों अगर ये हमारा ग्राफ ठीक होता तो ये लाइन ऊपर जाती है और ये लाइन हमारी वो लाइन पूरी कट जाती है। ग्राफ हमारा जो होता है यहाँ ठीक से बनाते तो, और यहाँ ठीक से लाइनें बन नहीं सकती। बस मैं यहाँ आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कि आप बनाना सीख जाएं बस, और ग्राफ में बना ही लेंगे तो सीख जाएंगे। तो और ये वाला बिंदु जो हमारा प्राप्त हुआ था वो कौन सा है, 900 कोमा 200। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी समीकरण 2 की तरफ। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में दिया हुआ है x का मान 1000 और y का मान 100। y का मान तो यही 100 वाला है हमारा, और x का मान कितना है, ये 1000। तो ये 1000 मतलब यहां पर होगा लगभग ये बिंदु क्या होगा हमारा 1000 कोमा 100, 1000 कोमा 100। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है x एक्स पे कितना है 700, तो x एक्स पे कौन सा है 700, y एक्स पे कितना है 200, y एक्स पे कितना है 200। तो ये 700 और 200 वाला इधर से ऐसे कर लो इसे, ये बिंदु जो है वो होगा 700 कोमा 200। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों को यहां मिला देना है। कितना होगा दोस्तों, है कितना हमारा ये, एक मिनट, ये पहला वाला बिंदु था वो था 1000 और 100 पर, तो 1000 और 100 पर ये बिंदु है दोस्तों ऊपर, ये बिंदु है, इसको इससे मिलाना है। तो ये हमारा इस प्रकार कर जाएंगे, तो इस प्रकार ये लाइनिंग हमारी बन जाएंगी। फिर बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये लाइनिंग हमारी ठीक से नहीं बन पानी, क्योंकि यहाँ बोर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। आप ग्राफ को बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक से बन जाएंगी। आप इतना याद रखें कि हमको ये बिंदु कैसे लगाने हैं, और लाइनें एक्स पे क्या खींचना है, वाई पे कैसे खींचनी है, और लाइनों को मिलाना कैसे है। तो ये हमारी लाइनें यहाँ पर कट रही है। हो सकता है आप ग्राफ बनाए उस पर तो ना भी कटें, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये ग्राफ की लाइनें ऐसी खींची हुई इसलिए
मिल पा रही हो। तो आप इसे बनाइए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल जो है वो बोला है इसमें कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों से व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें दे नहीं रखा है कि सेब कितने थे या कितने हैं, वो दे रखा है किलो इतना इतना चेंज हो गया। तो हम पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि सेब और अंगूर के हैं कितने हैं, कितने किलोग्राम हैं। तो लिख देंगे माना सेब किलोग्राम मूल्य दे रखा है इनका। तो हमें करना क्या है, माना सेब का मूल्य तो हमें दे रखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना है और इतना चेंज हो जाता है। तो इसे तो सबसे पहले हम करें क्या इसमें कि सेब का मूल्य ज्ञात कर लें। सेब का बराबर x तथा अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब दिया ये है, इसमें पहली कंडीशन कह रखे हैं प्रश्न अनुसार कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। 1 किलोग्राम अंगूर जो है वो हमने सेब क्या माना है x, तब 2x, y माना है तब 1y लिखें या केवल y लिखें। कितने रुपए के हैं, 160 रुपए के हैं। दोनों को जोड़कर ही होंगे कि 60 रुपए, तो ये हमारे 160 रुपए के हैं। यानी कि जो किलोग्राम सेब है, माना सेब किलोग्राम में x मान लें और y। मूल्य तो दोस्तों में दे रखा है, इसमें हम चाहें तो क्या करें कि हमें निकालना क्या है, बीजगणितीय रूप से व्यक्त करना है। इतना मूल्य हो जाता है तब 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना है। तो 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना है, समीकरण 1 प्राप्त हुई। अगले कह रखा है इसमें कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलो। तो 4 किलोग्राम सेब है यानी कि 4 किलोग्राम हमने कितना माना है x। तो यहाँ दोस्तों ये मूल्य की जगह पे है इतना लिख लो केवल कि सेब बराबर x किलोग्राम, अंगूर बराबर y किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम बोला है तो हमने क्या किया, y बराबर देखा है तो y, यानी सेब की संख्या लिख लो चाहे कि सेब किलोग्राम में इतने हैं, अंगूर किलोग्राम में इतने हैं। तो 2 किलोग्राम कितने होंगे 2x, 1 किलोग्राम कितने होंगे y, और 4 किलोग्राम कितने होंगे 4x, और अगले दे रखा है 2 किलोग्राम कितने होंगे 2y, बराबर कितना दे रखा है ये हमारे लिए 300। ये समीकरण हमारी 2 प्राप्त हुई। सबसे पहले इस समीकरण को हमें हल करना है बीजगणितीय रूप से और फिर हल करना है इसे ग्राफिक रूप से। तो चलिए इसे हल करते हैं बीजगणितीय रूप से। तो कोई सी विधि से कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी के लिए मैं क्या करूं, ऊपर वाली समीकरण को 2 से क्या कर लें, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 प्लस 2y प्लस 2y, यानी जो पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ तो। या फिर आप गुणा ना करें, इसमें पहले क्या करें सीधा सीधा 2 कॉमन ले लें नीचे वाले समीकरण से। तो ऊपर इतना है हमारा 160 और नीचे कितना होगा 2 कॉमन लेने पर यहाँ से 2 कॉमन, और अगले होगा हमारा 2x y बराबर 150। समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लेने पर ये समीकरण देख रहे हैं आप हमारी कैसी है, बराबर है। यहाँ से 2 कॉमन का मतलब हमने 2 ये काट दिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों इतना होगा ये यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल 300, और 200 से इधर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। वो समीकरण हमारी दूसरी प्राप्त हो गई। अगर इन समीकरण को हम हल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 भी कट रहा है, y भी कट रहा है, अतः इनको कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः इनके कह सकते हैं कैसे होंगे दोस्तों, अनंत मान होंगे। जिनके मान प्राप्त नहीं होते हैं, दूसरे ग्रुप का मान जो हमारे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके अनंत मान होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम बीजगणितीय रूप से हल कर लेंगे। चलिए इन समीकरणों को क्या करते हैं हम बीजगणितीय रूप से हल करते हैं। तब क्या करेंगे हम समीकरण 1 को लेंगे वैसे ही,
बीजगणितीय यानी सॉरी ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि से, तब समीकरण हमारी 2x + y बराबर 160 समीकरण 1 से लेंगे। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। यहां से हमें x फ्री करना है, तब 160 माइनस का y और x बराबर 160 माइनस y बट्टे 2। हमें y का मान ऐसा ही लगाना है दोस्तों, यहां पर कि क्या हो, पॉइंट में प्राप्त ना हो, माइनस में प्राप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तब क्या करेंगे हम, यहाँ y का मान कितना लगा दें। मान लीजिए यदि y का मान हमें 10 लगाऊंगा तो कितना हुआ 150, और 150 200 नहीं करता है। यदि मैं यहाँ पर 5 लगाऊंगा तो भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यदि 20 लगाऊंगा यहाँ तो 140 बचे को 140 क्या है दोस्तों, कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर 20 रख लेंगे, यानी 20 रख लेंगे। रखने पर क्या होगा, x बराबर 160 माइनस y बट्टे 2। x बराबर 160 माइनस y का मान 20 बट्टे 2 और होगा x बराबर 160 में से 20 माइनस कर लेंगे तो होगा 140 बट्टे 2 और 2 सत्ते 14, x बराबर 70। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि हम y का मान कितना रखते हैं, y का मान 20 रख रहे हैं, तब x का मान 70 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो रहा है, 70। इसी प्रकार करना क्या है, हमें समीकरण इसी में और मान लगाने हैं। यदि हम y का मान कितना लगाएं अब, कि यदि y का मान यहाँ मैं 30 लगाता हूं तो 130 बचेगा जो 2 से कट जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 5 में प्राप्त होगा। यदि मैं यहाँ 20 का मान कितना लगा लूं, y का मान 40 लगा लूं, y बराबर 40 रखने पर तब कितना होगा, x बराबर 160 माइनस y बट्टे 2, x बराबर 160 माइनस 40 बट्टे 2, x बराबर 60 कराएंगे 120 बट्टे 2 और यहाँ कितना होगा 6, नहीं x बराबर 60। जब y का मान कितना होगा 40, x का मान कितना होगा 60। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x + 2y बराबर 300। यहां से हमें 4x बराबर 300 माइनस 2y होगा और x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे 4 होगा। अब यहां भी हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है और इनके मान लगा देने हैं। कोई भी मान लगाओ, बस ऐसा हो पॉइंट बना है तो यहां लगाएंगे। यदि 20 लगाएंगे हम या 10 लगाएंगे तो कितना होगा, यहां से 10 लगाने पर यहाँ होगा 20 और 20 माइनस करेंगे तो होगा 280 है। 280 से 4 से काटेंगे 7 चौक 28, लगभग वो 70 के समथिंग होगा। देखो कितना है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर दोबारा से y बराबर 20 रखने पर, y बराबर जब 20 रखेंगे तब होगा x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 20 बट्टे 4, यानी कि x बराबर 300 माइनस यहां पर होगा 40 बट्टे 4, x बराबर यह होगा 260 बट्टे 4। ये काटेंगे तो ये दोस्तों हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें पॉइंट में लाना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर यदि हम यहां 10 लगाएं, कितना लगाएं 10 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना होगा 20 होगा और जब 20 माइनस करेंगे तब कितना होगा 280 होगा। 280 जो होगा 80 हम जो कह सकते हैं 28 हमारा कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी x बराबर 70 प्राप्त हुआ, x बराबर 70। तो यहाँ हमारा y का मान कितना है, y का मान जब हमने कितना रखा 20 रखा, y का मान 20 रखा तब x का मान 70 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमें एक मान और लगाना है, कोई सा भी मान लगा लो। यदि हम कितना लगा दें, दोबारा से y बराबर 40 रख लें, 40 रखने पर तब कितना होगा, x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 40 बट्टे 4,
x बराबर 300 माइनस 4 दूनी 8 80/4। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा कितना, यहां से बचेगा 280 माइनस करेंगे तो होगा 220। अब 220 दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, फिर से हमारा कितना आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें लाना कितना है, यहाँ पर लगभग कितना आना चाहिए हमारा, वो आना चाहिए कि यहाँ पर 4 से डिवाइड हो सके, ऐसी कोई संख्या है। तो हम कितना मान लगाएंगे यहाँ, यदि हम यहाँ 60 लगाएंगे, यदि हम 30 लगाएंगे तो होगा 60, और 60 माइनस होगा तो 24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कितना लगाते हैं, आप 30 लगाते हैं। यहाँ 30 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 240। 60 माइनस करेंगे 240 होगा, और 240 जो है बटे 24 होगा, इनकी 4 छंग 24। ये संख्या पूरी पूरी हमारी कट जाएगी। दोस्तों इतना ही याद रखना है हमें कि संख्या हमारी कटने पर पॉइंट बनाए, बस कि संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती रहे तो हमें चित्र बनाने में आसानी होगी। तो ये कितना प्राप्त हुआ, 60। लेकिन कब प्राप्त हुआ, जब हमने 30 रखा है, y का मान 30 रखा है तो x का मान 60 प्राप्त हुआ। चलिए आप लोग यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको चित्र बनाता हूं। चलिए दोस्तों हम इसके ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 1 से जो हमें मान प्राप्त हुए थे वो ये मान है, समीकरण 2 से ये मान है। तो समीकरण 1 के मान लगाते हैं सबसे पहले हम इसमें। तो क्या करेंगे, x का मान कितना है हमारा 70 है, तो x का मान 70, y का मान कितना है 20 है, तो y का मान 20। अगर हम इस लाइन को सीधी खींचेंगे यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, तब कटान बिंदु यहाँ पर यहाँ प्राप्त होगा। ये मान जो होगा हमारा, ये बिंदु जो होगा वो होगा 70,20 का, 70,20 का, यानी x, y 70,20। इसी में दूसरा मान है y का मान 40 लेने पर और x का मान 60 लेने पर। x का मान यहाँ 60, y का मान 40 लेने पर। 40 कहां पर है, यहाँ। इसको सीधे मिलाने पर ये बिंदु प्राप्त होगा यहाँ पर। ये जो मान जो होगा हमारा वो होगा 60,40, x, y। इन दोनों लाइनों क्या करना है दोस्तों, हमें मिला देना है। आगे तक फिर क्या करना है, अगली समीकरण से देखना है। अगली समीकरण में क्या है हमारा, y का मान तो 20 ही है और x का मान 70 है, तो हमारा वो यही बिंदु होगा, 20 वाला और 70 वाला। अगला बिंदु क्या है, ये समीकरण हमारे 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, ध्यान रखना है इसके लिए। फिर क्या है, y का मान 30 है और x का मान 60 है। x का मान 60 है लेकिन y का मान 30 है, y का मान 30, तो लगभग यहाँ ये बिंदु आएगा। ये कितना है, ये होगा हमारा 60,30, 60,30। अब करना क्या है, इन दोनों बिंदु मिलाना है, तो ये नंबर हम इधर लिख लेंगे। इनको क्या करना है, मिला देना है। इस प्रकार ये बिंदु जो है हमारा वो है 60,30। दोस्तों आपको इसमें थोड़ा बहुत लगता होगा, समझ नहीं आ रहा होगा साफ, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, जब आप इसमें क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। इस प्रकार आपने देखे कि हमारे 3.1 के सारे सवाल, 3 सवाल थोड़े लेंथी सवाल हैं, लेकिन एग्जाम में आए तो अच्छे नंबर में आएंगे। 4 नंबर में कमी आता है, अच्छे सवाल होते हैं और इनकी ज्यादा विधि आती है हमारी, वो ज्यादा प्रतिस्थापन से ही आती है, ये सवाल कमी आते हैं। सीखना सबको, हमें छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो ये सवाल हमारे 3 थे, वो हो चुके हैं। मैंने आपको बता दिए हैं कि हम बीजीगणित विधि से या ग्राफिक विधि से उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अगली एक्सरसाइज 3.2। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।